नमस्कार सभी साथियों को, मैं धर्मेंद्र सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चिरंजीवी आईएएस एकेडमी पर। जी हाँ, चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, तेरी सबकों से एक नया आगाज़ करते हैं। इसी के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं आज के पहला लेक्चर यूनिट डिजिट। जी हाँ, इकाई का अंक हम चेक करेंगे आज, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। कैसे इकाई का अंक जो है चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट तक इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर जितने भी डाउट आपके जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिजिट से। टोटल डिजिट जो होती है वो कितनी होती हैं, 0 से लगाकर 9 तक होती हैं। यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर यानी कि इकाई का अंक वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसको डिजिट इकाई का अंक जो है इसको घातांक के हिसाब से हम 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं। पहला अपना जो है वो है साइकिलिंग फर्स्ट। साइकिलिंग फर्स्ट में क्या चीज़ है देखते हैं। अब समझना इसको अच्छे से। हम यदि 0 की पावर कितनी भी करेंगे तो 0 ही आना है। वैसे एक 0 इसमें आएगा, 1 आएगा इसमें, इसके अलावा क्या बनेगा, एक 6 भी बन सकता है ना, 6 भी आएगा। और क्या क्या बनेगा इसमें 6 के अलावा, और 5 भी बनेगा, है ना। यानी कि साइकिलिंग फर्स्ट में 0, 1, 5, 6 का रोल रहेगा। कैसे चेक करते हैं। मैंने लिखा 0 की पावर 1 यानी कि 0 आएगा। मैंने लिखा 0 की पावर 2 यानी कि 0 आएगा। मैंने लिखा 0 की पावर 3 यानी कि 0 आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है, पावर कितनी भी है, तो आंसर क्या आएगा, उसका इकाई का अंक 0 ही आना है ना। वैसे ही चेक करेंगे हम कि पावर यदि अब डिजिट लेते हैं 1 की पावर यदि 1 करेंगे तो 1 आएगा। यदि मैं 1 का वर्ग करूँगा तो 1 आएगा। यदि मैं 1 की पावर 3 करूँगा तो 1 आएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 2 का। 2 तो आएगा नहीं साइकिलिंग फर्स्ट में। कि यदि मैं देखा जाए कि 2 की पावर 1 करा मैंने 2 आ गया, फिर मैंने 2 का वर्ग करा तो 4 आ गया, फिर 2 की पावर 3 करा तो 8 आ गई। तो अलग अलग संख्या आ रही है ना, संख्या सेम होनी चाहिए। 4 में भी लागू नहीं होगा, 3 में भी लागू नहीं होगा। 5 को चेक करते हैं। 5 की पावर मैंने 1 करा, 5 आएगा। 5 का फिर वर्ग करा 25, 5 आएगा। फिर 5 की पावर मैंने 3 करा, 125 आएगा, लास्ट में 5 आया। यानी कि यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 5 है, उसकी पावर कितनी भी होगी तो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 525 की पावर मैंने लिख दिया 77, है ना। तो यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक जो आना है वो क्या निकल के आएगा, वो 5 ही निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 6 को चेक करते हैं। 6 की पावर 1 करा मैंने, 6 आएगा। 6 का वर्ग करा मैंने, कितना आएगा, 36 यानी 6 आया। 6 की पावर मैंने 3 करा, कितना आएगा, 216 यानी 6 आया। यानी कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 6 है, जैसे मैंने लिख दिया 526, पावर मैंने 77 कर दी। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक जो है वो 6 निकल के आएगा। किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 6 है, पावर कितनी भी होगी तो हमेशा उसका जो इकाई का अंक निकलेगा वो 6 ही निकलेगा। ठीक है, आइए समझ में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया साइकिलिंग फर्स्ट, यानी कि 1 के बाद में एक सेम रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं हम साइकिलिंग सेकंड में, है ना। साइकिलिंग सेकंड में क्या चीज़ होगी, अब समझेंगे कि यहाँ पर साइकिलिंग सेकंड में कौन कौन आएगा। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 4, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब कौन आने वाला है, एक तो 4 की बारी है। कैसे, यदि मैं 4 की पावर 1 करूँगा तो 4 आएगा। यदि मैं 4 की पावर 2 करूँगा तो 16 यानी 6 आएगा। यदि मैं 4 की पावर 3 करूँगा तो 64 आएगा। यानी कि वापस रिपीट हो गया रिपीट। यदि मैं 4 की पावर 5 करूँगा या फिर 4 करूँगा मैं, तो ये रिपीट होगा, लास्ट में 6 आना है, 256 जो आएगा, है ना। ये भी अनंत है, यानी कि ये इसका रिपीट हुआ है, ये फिर 4 रिपीट हुआ है। यानी कि साइकिलिंग सेकंड ये बोलता है कि हर दूसरी संख्या क्या होगी, इकाई का अंक 4 होगा उसमें। हर दूसरी संख्या का इकाई का अंक 4 होगा, यदि वो 4 है तो। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि इसमें 2 संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, वो 4 है। तो ये तो एक ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। यानी कि ऑड नंबर की यदि बात करें हम, विषम संख्या, तो विषम संख्या जो है, विषम संख्या में जो आंसर जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, है ना। और यदि एवन की बात करें हम, सम की बात करें, तो सम में यदि पावर यदि उसकी 2 सम रहेगी तो आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 6 निकल के आएगा।
है ना। वैसे 9 में 9 को चेक कर लेते हैं हम। 9 में क्या बनेगा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 का वर्ग करेंगे कितना बनेगा 81। फिर 9 की पावर यदि हम 3 करेंगे कितना आएगा 729, यानी कि 9 आया लास्ट में, ये रिपीट हो गया। यानी कि यदि 9 की पावर सम रहेगा तो आंसर 1 आएगा। यदि 9 की पावर यदि विषम रहेगा तो आंसर आपका क्या आएगा 9 आएगा, है ना। एक किसका आएगा, यदि पावर सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। तो लिख लेंगे इसको हम कैसे, यदि 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, ठीक है। पावर यदि इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन यदि 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा 4 आएगा। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें किस पे लागू होगी, 9 पे लागू होगी। यदि 9 की पावर सम यानी कि 1 आएगा, ठीक है। यदि 9 की पावर विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। ध्यान रखना आप, है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना आप। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया कि 529 की पावर मैंने लिख दिया 127 मैंने लिख दिया तो लास्ट में 9 आया है। पहले चेक करेंगे 9 जो है साइकिलिंग सेकेंड में आता है, यानी कि यहाँ पर जो है 127 जो है वो एक विषम अंक है। यदि वो विषम अंक है तो आंसर क्या बनेगा आपका 9 बनेगा, है ना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम 9 लिख देंगे। यदि यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर फिर आंसर 1 आता आपका, आई समझ में। यानी कि इकाई का अंक यदि सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं साइकिलिंग फोर्थ में, है ना। थर्ड तो बनेगा ही नहीं, फोर्थ में चलेंगे। फोर्थ में अब फोर्थ में क्या चीज़ होगी, फोर्थ में जो बाकी जो बचे हुए हैं, कौन कौन बचा हुआ है, 2 है, 3 है और 7 और 8, यानी कि साइकिलिंग फोर्थ जो है इसमें 4 डिजिट आएगी। वो कौन कौन सी हैं चेक करते हैं। पहली जो है 2, है ना, 2 रहेगी, 3 भी रहेगा, 7 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, ठीक है। 2 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा और 8 भी रहेगा। अब इसमें क्या चीज़ होगी, यदि मैं 2 की पावर 1 करूँगा तो 2 आएगा, समझना। यदि मैं 2 का वर्ग करूँगा तो 4 आएगा। यदि मैं 2 की पावर 3 करूँगा तो 8 आएगा। यदि मैं 2 की पावर 4 करूँगा तो 16 आएगा। यदि मैं 2 की पावर 5 करूँगा तो कितना आएगा 32 आएगा। देखिए 2 रिपीट हो गया, यानी कि प्रत्येक जो है फोर्थ पद बाद में वापस रिपीट हो रहा है वो। क्लियर है। वैसे ही कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा पूरा, है ना। अब देखिए 3 की पावर मैंने 1 लिखा तो 3 ही आना है, ठीक है। 3 की पावर 2 करूँगा मैं तो 9 आएगा। यदि 3 की पावर 3 करूँगा 27 आना है। 3 की पावर 4 करूँगा तो 81 आएगा। 3 की पावर यदि मैं 5 करूँगा तो कितना आएगा, है ना, कुछ जो भी आएगा लास्ट में क्या आना है 3 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 3 ही आएगा। वैसे ही 6 की पावर मैंने 1 करा तो ये 6 आएगा ना 6, है ना। सॉरी 6 तो अपने लिख लिया है ना, 6 नहीं आएगा ना, 6 तो लिख लिया ना, 7 आएगा यहाँ पर, है ना। 6 तो हो गया ना अपना। अब चलते हैं 7 में, 7 आएगा ना। 7 की पावर 1 तो 7 आना है। फिर 7 का वर्ग यानी कि 49, 9 आया है। 7 की पावर 3 यानी कि कितना आएगा 200, 343, लास्ट में 3 आया, यानी कि हर पद जो है फिर रिपीट होगा वो, है ना। यदि मैं 7 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। 7 की पावर यदि मैं 4 करूँगा तो 7 की पावर 4 करूँगा तो जो इकाई का जो अंक है वो 1 आएगा ना, इकाई का अंक 1 आएगा, यानी कि अनंत तक जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यदि हम 8 की पावर 1 करेंगे तो ये 8 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा 64, यानी कि 4 आएगा। यदि हम 8 की पावर 3 करेंगे 512, यानी कि 2 आएगा। यदि हम 8 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा लास्ट में, है ना, यानी कि ये भी रिपीट होगा, ठीक है, होगा ना। यानी कि ये जो है किस में आएगा, ये साइकिलिंग फोर्थ में आएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ फंडा समझ में आ गया कि हर फोर्थ पद बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हर 4 के बाद में रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अलावा
कि 4 के बाद में जो घातांक रहेगी, इनमें यदि इकाई अंक, यदि लास्ट का इकाई अंक ये है तो घातांक को क्या करेंगे हम, घातांक में 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा, शेषफल को क्या करेंगे, शेषफल को इकाई अंक की पावर कर देंगे, इकाई अंक की पावर कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, और यदि शेषफल 0 है तो इकाई अंक की पावर 4 मानेंगे, है ना, इकाई अंक की पावर 4 मानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चेक करते हैं कैसे, जैसे मैंने लिखा कि 722 की पावर मैंने लिख दिया 48 कर दी मैं, है ना। तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने देखा कि इकाई अंक तो 2 है ना, इसमें इकाई अंक तो 2 है, अब पावर 48 है। यदि इस 48 में यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा ना, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। यदि शून्य वाली स्थिति है तो हम पावर को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा सा 2 की पावर यदि मैं करूंगा, 2 की पावर मैंने 4 कर दी, यानी कितना बनेगा, ये 16 बनेगा। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो आपका आंसर बन जाएगा 6। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि यदि 58 है, 58 की पावर मैंने कर दिया 33 कर दिया, 58 की पावर मैंने 33 कर दिया। में इकाई का अंक कौन सा होगा, तो हम क्या चीज़ करेंगे, पहले तो इसकी जो घातांक है उस घात में 4 से भाग देंगे। तो यहाँ से यदि इसमें 33 में यदि मैं 4 से यदि मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा, यानी कि जो शेषफल जो बचने वाला है वो शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, तो 8 की पावर मैंने 1 करा तो कितना आएगा, 8 ही आना है, यानी कि आंसर क्या बनेगा आपका, 8 बनेगा। ठीक है, आई समझ में, जैसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा सा, है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 432 की पावर 24, क्या लिखा हमने, 432 की पावर 24 प्लस 166 की पावर 166 की पावर कुछ भी कर देते हैं हम, मान लो 54 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, है ना। मान लो 54 ले लिया हमने, 54 ले लिया, तो इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक होगा यूनिट डिजिट क्या होगी, चेक करते हैं हम इसमें। अब हमने एक चीज़ देखी, वो ये है कि लास्ट में जो 6 आया है वो 6 किस में आता है, लास्ट में जो 6 आता है वो आता है साइकिलिंग फर्स्ट में। यानी साइकिलिंग फर्स्ट का नियम क्या बोलता है, किसी भी संख्या के यदि लास्ट में 6 आया है या फिर 1 आया है या 0 आया है या फिर 5 आया है तो उसका इकाई का अंक वो स्वयं होगा। यानी कि यहाँ पर तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 आया है तो ये तो साइकिलिंग फोर्थ में आता है, तो 2 आया है यहाँ पर, तो 2 में क्या करेंगे हम, इस 24 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 24 को यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचना है। तो यहाँ से मैंने क्या करा कि ये तो हो जाएगा 2 की पावर 4 बन जाएगा, प्लस में चल रहा है 2 की पावर 4 यानी कितना बनेगा, 16 यानी कि 6 और 6 कितना हो गया, 12 का यानी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, यानी क्या बनेगा, इकाई का अंक 2 होगा। वैसे ही है ना, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि 548 की पावर 25 प्लस 441 की पावर 29 प्लस हमने लिया 387 की पावर 17 में इकाई का अंक कौन सा है, तो हम क्या चीज़ देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि लास्ट में 8 आया है, तो 8 तो जो आता है वो किस में आता है आपका, साइकिलिंग फोर्थ में आता है। यानी कि यदि मैं
इस 25 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 की पावर 1 बन जाएगा। अब देखिए 1 की कितनी भी पावर हो, चाहे 100 हो चाहे 200 कितनी भी हो, अनंत हो, तो वो हमेशा 1 ही बनेगा, यानी क्या बन जाएगा, ये यहाँ से 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, ये साइकिलिंग 4th में आता है, इसलिए क्या करेंगे हम 17 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 7 की पावर 1, यानी कि ये बन जाएगा 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 का इकाई अंक कौन सा है 6, आंसर बनेगा आपका 6। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ना, जैसे समझना। अब हम चलते हैं इनटू वाले क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल में क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 332 की पावर 49 इंटू 394 की पावर 52 इंटू 591 की पावर 93, ये लिख दिया। में इकाई अंक कौन सा है, तो हम क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले तो इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं अपने को, सब इकाई अंक ही देखना है ना, यानी कि ये स्टार्टिंग के जो 2 अंक हैं इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक 2 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। मैंने देखा कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 है तो उसकी घातांक कितनी भी हो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया n2, ये n2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है ना, 4 साइकिलिंग कौन से नंबर पे आता है, साइकिलिंग सेकंड में आता है ना। साइकिलिंग सेकंड का नियम क्या है, यदि 4 की पावर यदि इवन है यानी कि सम है तो आंसर क्या बनेगा, 4 की पावर यदि सम है तो जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 4 का वर्ग यानी कि 6 आएगा, तो ये तो बन जाएगा 6। ठीक है, n2 ये 4th में जाएगा, उन 50 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 यानी कि n2 कर देंगे, 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, सॉरी यहाँ से इकाई अंक कितना आया है, तो आया है। ठीक है, इसी प्रकार हम कैसे भी क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, चाहे कितने लेवल का हो। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न है जैसे 5329 पावर इसकी जो ले लो 99, ठीक है, n2 3921 की पावर 104 इंटू 35294 की पावर 28 में इकाई का अंक कौन सा है ना, में इकाई का अंक कौन सा है, वही चीज़ करेंगे हम कि यहाँ पर क्या है, ये तो कर गया, कोई लेना देना नहीं इनसे, तो है ना, इनसे तो अपने को कोई लेना देना है ही नहीं। लेना देना किससे है, 9 से है, 1 से है और 4 से है। यहाँ पर क्या बनेगा, किसी भी संख्या यदि इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी होगा तो वो 1 ही आना है, आएगा 1। यहाँ पर 4 आया है तो 4 जो है साइकिलिंग सेकेंड में आता है,